अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम जो है बात करेंगे विमेन इन स्टेम के हवाले से कि जो स्टेम वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथ्स है। जो लड़कियां हैं ये इस फील्ड में क्यों कम है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या जो बाकी सिमिलर कंट्रीज़ हैं इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ पे जो है वो क्या सिचुएशन है, क्यों लड़कियां इतना इस साइड पे नहीं आती? और हमारे साथ जो है वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं एक आज महिरा और ये जो हैं खुद एक इंजीनियर हैं, काफ़ी अच्छा जो है वो इनका बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इन्होंने पहले जो है वो ए लेवल्स किया है, उसके बाद जो है वो इन्होंने यूईटी लाहौर से इंजीनियरिंग की है, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग और उसके बाद जो है पिछले 2 साल से मोर और लेस ये यूरोप में है और यहाँ पे जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस एक स्कॉलरशिप है, एरास्मस मंडस के नाम से, उस पे जो है यहाँ पे ये अपना मास्टर्स कर रही हैं एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स में और पहला साल इनका जो है वो जर्मनी में था और दूसरा साल अभी जो है करंटली ये अपना फ्रांस में कर रही हैं। अब ये इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि थोड़ा-सा जो है वो आइडिया हो, ख़ास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से जो लड़की हैं, जो स्टेम वाली साइड पे आना चाहती हैं, कि ये जो एक सारा डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस महिरा ने लिया है, उस हवाले से जो है इनसे पूछा जाए, डिस्कस किया जाए कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या स्टीरियोटाइप्स वगैरह हैं स्टेम में लड़कियों के हवाले से और किस तरह से जो है इन्होंने उन स्टीरियोटाइप्स को जो है वो टैकल किया है? अस्सलाम वालेकुम महिरा। Walaikum Assalam. Thank you so much, Adil, for having me today. श्योर। तो महिरा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो मैंने जो है वो मोर और लेस दे ही दिया है, तो स्टार्ट से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं ए लेवल से। तो सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि ए लेवल्स करके जो है वो आमतौर पे लड़कियाँ पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस ज़्यादातर जो है वो आर्ट्स और लिटरेचर वाली साइड पे चली जाती हैं, किसी हद तक मेडिसिन वाली साइड पे भी जाते हैं लोग। और अक्सर एक स्टीरियोटाइप है कि ए लेवल्स के बाद जो है वो यूईटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके हवाले से क्या कहना है आपका? अ, काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ए लेवल्स के बाद आपके पास एक थोड़ा ये डिसएडवांटेज होता है कि आपके मार्क्स कटते हैं और आपको एक डिफ़िकल्टी होती है जाने में टू सिक्योर पोज़ीशंस इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। हुँ, हुँ। लेकिन इसमें एक ये भी देखा कि ए लेवल्स के बाद मैंने देखा कि इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू द आर्ट्स सेक्शन हुँ, हुँ। एंड टू द साइंस सेक्शन। एक मुश्किल होता है आपके लिए ईकेट में एग्ज़ाम पास करना और उसमें अच्छे मार्क्स लेना क्योंकि आप एक 10% आपका परसेंटाइल श्योर, कम होता है जिसकी वज़ह श्योर। से आपके मार्क्स कम होते हैं। तो वो एक होता है जो आप शुरू से सुनते हैं बट फॉर मैनी रीज़न्स एवरीवन हैव डिफरेंट रीज़न्स तो उस बेसिस पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं बाहर जाने की। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जो कि प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, तो यू कैन टारगेट देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफ़रेंस जो कि आप जिस फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं और जो आपके फर्दर लाइफ़ गोल्स हैं। आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं और उसमें एक ये है कि या तो आपके ए लेवल के ग्रेड्स जो हैं आप उस पे बहुत फ़ोकस करते हो कि वो बहुत अच्छे रहें कि इवन आपका परसेंटाइल कम भी हो तो आप एक अच्छा सिक्योर एंड पे ले सकते हो, एमकेट में या ईकेट में। हुँ, हुँ। दूसरी बात ये है कि साइंस में भी उतने ही इक्वली लोग जा रहे होते हैं और आर्ट्स में भी जा रहे होते हैं बिकॉज़ ए लेवल्स के बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं। जो यूपीटी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर डूइंग ए लेवल्स मैंने ईकेट का एग्ज़ाम दिया था और साइमल्टेनियसली आई गेव फॉर नास्ट एंड आईएसटी हुँ, हुँ। और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो बिकॉज़ आई एम फ्रॉम लाहौर एंड यूईटी जो थी लाइक इट वाज़ वन ऑफ माय फर्स्ट प्रेफरेंसेस आल्सो। तो उसमें ये था कि मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आई वाज़ एडमिटेड इनटू आर्किटेक्चर। लेकिन मेरे अंदर लाइक एक शुरू से था दैट आई हैड टू परस्यू समथिंग इन साइंस और इंजीनियरिंग। So I looked forward कि जिसमें मैं बहुत comfortable feel करूँ with time. So architecture was not related directly towards engineering like scientific subject. It's like श्योर। something with brain and stuff. So I actually took some classes on architecture. तो मैं यूटी में ऑप्शन थी कि मैं डाउनग्रेड कर सकती थी जियोलॉजिकल में एंड देन आई टुक सम क्लासेस इन जियोलॉजिकल। हुँ, तो कि हुँ। एक जो बहुत अच्छी चीज़ लोग लाइक उस टाइम पे मैंने देखी क्योंकि आपको ईकैट के मुताबिक जो आपका एक परसेंटाइल बनता है और आप मेरिट के बेसिस पे जिस डिपार्टमेंट पे आते हो, मैनी पीपल स्टार्ट इन दैट डिपार्टमेंट लेकिन ये भी ऑप्शन होती है कि आप डाउनग्रेड कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। सो आई डाउनग्रेडेड माय सेल्फ इनटू मेटलर्जिकल मटीरियल्स on the basis of this क्योंकि initially I always had the plan of pursuing aeronautical engineering. So after having classes in like different departments, I figured out that कि मेरा जो एक गोल था, एक प्लान था, उसके साथ कौन-सा अलाइन कर रहा है फील्ड इंजीनियरिंग की। सो आई फेल्ट कि मटीरियल्स के बाद क्योंकि इट हैज़ रियली डाइवर्स फील्ड्स ऑफ
ऐसे वर्क ही एंड है। रिसर्च, तो आप एरोनॉटिकल मटेरियल्स में जा सकते हो और आपके मटेरियल्स के बाद ऑप्शन हो सकती है टू हैव दिस। बट दैट वाज़ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ पर्सन हू जस्ट एंडेड अ हाई स्कूल, हुँ, बिकॉज़ हुँ। उस वक़्त हमारे पास इतनी ज़्यादा होती भी हैं, लाइक इफ यू आर लकी इनफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज़ टू हैव इन्फॉर्मेशन, बट समहाउ वन और अनदर आई वाज़ लाइक इन स्ट्रगल ऑफ एडजस्टिंग इनटू दिस। सो यूईटी में ये था कि आई वेंट इनटू मटेरियल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग after my A-levels. No doubt there are like some cultural ups and downs you face everywhere, but at the end of the day, I feel they also teach you diversity in one sense or another. Because आपको एक diversity का idea होता है जो कि आपके country में exist करती है, and at the end of the day, you end up working there also someday. I don't know. आप जब काम ही करते हो तो आपको एक idea होता है interaction का सबसे, आप एक cultural respect develop करते हो अपने country के लिए और एक overall. Because since now even I'm in Europe, I think like I went from A levels to UET and now I'm in Europe. So I was able to cope up and have this flexible personality to adjust now in yet another country and interact with people in श्योर। different workplaces. तो वो एक डाइवर्सिटी का जो एलिमेंट है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाता है आपके साथ टाइम में। आई अंडरस्टैंड, सही है। इसमें एक तो ये क्लियर हो गया कि थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है अगर आप एफएससी की बजाय ए लेवल्स करके पाकिस्तान में कहीं स्टडी करना चाह रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ए लेवल्स के साथ एट लीस्ट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो, अब्रॉड भी कुछ कर सकते हो, यानी वो थ्रू आउट जो है हर जगह पे तकरीबन एक्सेप्टेड है। इसी तरह एफएससी भी मोर और लेस हर जगह पे एक्सेप्टेड है। इस बात से सिर्फ हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं ऑडियंस को कि सॉरी, ये जो स्टीरियोटाइप है कि आप ए लेवल्स के बाद पाकिस्तान में खास तौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे महिरा भी है, वो जाते हैं, सिर्फ़ आपने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट वगैरह उस तरह से जो है वो पुट करनी होती है। और दूसरी बात इसमें महिरा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी आपने मेंशन की है मटेरियल्स के हवाले से कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, ठीक है? जो बंदा भी अप्लाई कर रहा है वो अपनी प्रेफ़रेंस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कर देता है क्योंकि वो सुनी-सुनाई बातें हैं कि यार वो सीनियर्स कह रहे हैं, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, सही है। और इसमें मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब किसी और फ़ील्ड में चले जाते हैं, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ़ ये सोच के करते रहते हैं 4 साल कि यार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बाद यही टॉप पे है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं आते और कल को इवेंचुअली जब जॉब नहीं मिलती, तो दे आर लाइक कि यार ये तो जो है ना वो टॉप 3 में था लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसकी निस्बत मेरे ख़्याल है वो लोग अच्छे रह जाते हैं कि जैसे आपने किया है कि आपने अपनी मर्ज़ी से आप मटीरियल्स में गई हो और मटीरियल्स में अगर आप जो है फॉर इंस्टेंस आप मैकेनिकल में जाके अपनी क्लास को टॉप कर रहे हो नीचे से, उससे बेहतर ये है कि आप मटीरियल्स में जाके तो जो है ना वो ऊपर वाली कुछ पोज़ीशंस में अपनी क्लास में क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो कल्चर है कि अक्सर कंपनीज़ जो हैं वो कैंपस में आके जो टॉपर्स वग़ैरह हैं, उन्हें उस तरह से जो है ना वो हायर कर लेती हैं। वो ओवरऑल जो है वो चांस नहीं मिलता सबको उस तरह से अप्लाई करने का और इंटरव्यूज़ और ये वो सारा। तो उसमें बाय द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी अच्छी बात है ऑडियंस के लिए कि आप वो चीज़ चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इवन अगर आपको चेंज करना पड़ता है, डाउनग्रेड करना पड़ता है क्योंकि कोई भी फ़ील्ड ऐसा नहीं है कि जिसका स्कोप नहीं है। स्कोप बाय द एंड ऑफ द डे सबका है, स्कोप आपकी प्रोफ़ाइल का है, ठीक है? स्कोप उस फ़ील्ड का नहीं है, फ़ील्ड का तो यस, स्कोप एक जो बेसिक स्कोप है वो तो है ही है ना, ठीक है? वो तो गायब नहीं हो जाना अचानक से। तो ये आई वुड या से कि काफ़ी उस सेंस में जो है ना वो या अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी आई विल ऐड समथिंग टू दिस लाइक यू सेड लाइक आई एग्री टोटली बिकॉज़ हमारे फॉर एग्जांपल वी आर टॉट के जनरली जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो कि इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है या सिविल है बिकॉज़ यू विल हैव अ सिक्योर फ्यूचर एंड यू विल हैव अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे बट इस चीज़ का शायद हमें अवेयरनेस बहुत कम है कि now I'm in materials and now I see that it's the fifth most researched field in the world इतनी रिसर्च चल रही है मटेरियल्स में क्योंकि मटेरियल्स में यू कैन गो टू स्ट्रक्चरल सिविल साइड टू हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवरी साइड तो अगर आप मटेरियल्स में भी आते हैं यू हैव इक्वल चांस ऑफ जॉब्स एंड अर्निंग दैट मच लाइक हमें लगता है शायद हमारा फ्यूचर करियर इसमें नहीं है हुँ, तो हुँ, वो थोड़ा लैक ऑफ इनिशियली आपके हाई स्कूल लेवल पे वो जो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है कि करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से वो आपको एक थोड़ा सा लाइक मुश्किल कर देता है आपको डाइवर्स करना है अपने फील्ड को अब बिल्कुल लाइक ऐसा ही आई है। मीन मटेरियल्स तो अगले 10 साल में ये फील लाइक आई एम सीइंग इट एवरीवेयर लॉट ऑफ टाइम बिकॉज़ हर कोई इस पे काम कर रहा है, चाहे वो फिज़िक्स के साथ है या चाहे वो मैकेनिकल के साथ है या वो इलेक्ट्रिकल के साथ है। एंड इट मेक्स सेंस आई मीन मटेरियल्स अगर आप देखें आप किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, आपको मटेरियल्स चाहिए उसके लिए, ठीक हाँ है? जी। और ऑफ कोर्स जितने एडवांस मटेरियल्स आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे, उतना ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो जो हुँ, एक्जिस्टिंग चीज़ें और प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली। खैर ये चीज़ चलें कवर हो गई, अभी इस बात की तरफ आते हैं कि जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे यहाँ,
कि जिसकी वजह से अक्सर लड़कियाँ जो हैं वो इन फ़ील्ड्स की तरफ नहीं आती हैं, इंजीनियरिंग साइड पे या मैथ्स पे, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। उसके बारे में जो है वो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप उस फ़ील्ड में रही हैं, तो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स हैं कि यार इसमें लड़कियों का जो है ना वो इतना स्कोप नहीं है, कल को फ़ील्ड में जाके जॉब करनी पड़ती है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। चलो किसी हद तक वो समझ आती थी अगर पास में था वो सिविल में या माइनिंग में कोई जा रहा है या इस तरह के फ़ील्ड्स में। लेकिन आजकल जो है वो इंजीनियरिंग और साइंस काफ़ी चेंज हो गई है और अक्सर लोग सिंपली हेड ऑफ़िस में बैठ के किसी फैंसी ऑफ़िस में किसी बिग सिटी में जॉब कर सकते हैं। तो फिर अब लड़कियाँ जो हैं उस तरह से क्यों नहीं आ रही इस फ़ील्ड की तरफ? आपका इसमें क्या खुद से अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा है कि जो लड़कियों की तरफ से है कि वो आना नहीं चाहती इस फ़ील्ड में या कुछ आप कह लें कि एक्सटर्नल जो हैं वो बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाती? अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह आपने कहा कि लड़कियों की तरफ से और एक्सटर्नल बैरियर्स, सो व्हाट आई विल से इज़ दैट दीज़ बोथ थिंग्स आर सो इंटरलिंक्ड कि मैंने ये चीज़ एज़ अ खुद ये एक्सपीरियंस किया है और ये चीज़ पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादा है, उतनी हर जगह एग्ज़िस्ट करती है। आई हैव सीन इन अदर कंट्रीज़ आल्सो। एक जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो इक्वली लाइक एग्ज़िस्ट करती है। चाहे बिल्कुल। आप हुँ, यूरोप में देख लो, जर्मनी में देख लो, वहाँ पे भी रेशियो मेन की ओवरऑल ज़्यादा होगी। लेकिन पाकिस्तान में वो खुद बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट कर रही है ऐसे और ही। उसका एक ये जो रीज़न है कि आप शुरू से एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन देखते हो व्हाइल यू आर एंटरिंग दिस फील्ड, व्हाइल यू थिंक ऑफ एंटरिंग, तो आप एक हिंड्रेंस देखते हो। जब आप शुरू में ही अपने ज़हन में एक प्लान डेवलप करते हो दैट ओके आई वांट टू जॉइन इंजीनियरिंग नाउ एंड आई वांट टू गो टू द साइंस फील्ड, तो एक ठीक है, आप जिसे डिस्कस करते हो यू फील अ काइंड ऑफ डिस्करेजमेंट फ्रॉम अदर पर्सन कि आर यू श्योर बिकॉज़ यू डोंट नो लाइक यू आर अ वुमन लाइक मे बी यू विल फील सम डिफिकल्टी, तो शुरू में एक थोड़ा-सा आप डर-डर के आगे बढ़ते हो। तो I'll add to this thing like एक like when I was growing up और जब मैं अपने ए लेवल्स में थी तो हमारे लाइक एक कॉमन था कि हाँ हमारे जो कलीग्स थे जो मेल स्टूडेंट्स थे वी थॉट कि हाँ ये सब्जेक्ट कर लेंगे ये ही इज अ लाइक अ बॉय सो एक आइडिया था कि दे आर मोर स्मार्टर देन यू समथिंग लाइक दिस। बट इसमें ये है कि मैं इस चीज को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपके अंदर नो डाउट आप कहीं ये डेवलप कर लेते हो कि यू आर नॉट दैट कैपेबल। दिस थिंग व्हेन यू डेवलप इनसाइड यू ये आपको डिस्करेज करती है। एक दफ़ा आप ये बैरियर कम लाइक इरेज़ कर दो बिकॉज़ देयर इज़ लाइक नो बायोलॉजिकल प्रूफ कि आप उनसे कहा लाइक मेंटली आप इतना परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो वन ऑफ माय टीचर वाज़ देयर लाइक बायोलॉजिकल लाइक बायोलॉजी टीचर वाज़ देयर एंड शी सेड कि आई हैव अ ट्विन ब्रदर बट आई नेवर फेस्ड इन लाइफ कि हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे हमने ब्रॉट अप किया बट आई ऑलवेज़ परफ़ॉर्म रियली वेल। एंड शी आस्क्ड अस दैट व्हाई डू यू गाइस थिंक दिस थिंग? दैट वाज़ द पॉइंट फॉर मी फर्स्ट टाइम दैट आई रियलाइज़ कि हम लोगों ने एक स्टीरियोटाइप सुना है सबसे कि हाँ, ठीक है हम दे आर मोर स्मार्टर, वी आर नॉट इक्वली एबल टू परफॉर्म दोज़ लाइक स्मार्टर फील्ड्स और समथिंग। तो उसके बाद आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट कि या देयर इज़ नो प्रूफ फॉर दिस थिंग एंड इट्स जस्ट या अ या स्टीरियोटाइप, यू कैन फाइट ओवर दिस। So along with my friends around also मेरी like with the company like of friends, तो एक मोटिवेशन मिली थी इंजीनियरिंग में और साथ आई ऑलवेज फेल लाइक इंटरेस्ट इन दिस फील्ड्स एंड क्यूरियोसिटी एंड आई वाज ऑलवेज अमेज्ड के लाइक एवरी डे लाइक एक जो नई इनोवेशन हो रही है सारा हुँ, अभी लाइक आई एम स्टिल अमेज्ड बाय द वर्क दैट माय लैब डू एंड आई स्टिल फील द सेम क्यूरियस अबाउट द स्टफ। तो उसमें ये होता है कि आपके अंदर एक बैरियर होता है, एक खुद से आप डिस्करेजमेंट विद टाइम डेवलप करते हो। दूसरा होता है एक्सटर्नली बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इवन दो मैं आई वाज स्ट्रांग इनफ टू एंटर इनटू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग 9 लड़कियां थी क्लास में, बाकी सारे बॉयज थे एंड इट वाज टोटल ऑफ 40 टोटल स्ट्रेंथ। तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे स्टिल लाइक आई सॉ द माय लाइक फ्रेंड्स जो लाइक जो हम जो गर्ल्स थी हमें एक बहुत ये डिस्क्रिमिनेशन और डिस्करेजमेंट मिलती थी कि व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फील्ड, और जो बॉयज ज्यादा थे व्हेन यू आर इन लैब और प्रैक्टिकल्स के लड़कों ने क्योंकि दे आर अराउंड यू एंड यू फील यू कैन नॉट बी अप टू द मार्क हुँ, हुँ, एंड यू जस्ट फील लाइक इट्स नॉट फॉर यू एंड यू बिगिन टू जज योरसेल्फ मोर क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं होता उतना बाहर से। तो वो जो लैक ऑफ सपोर्ट होता है और फिर आपके अंदर से एक डिस्करेजमेंट अबाउट योर जेंडर दैट यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इनफ। और जनरली सबसे पहले फैमिली से भी होता है कि एवरीवन सेज लाइक फाइनेंशियली आप एट द एंड ऑफ द डे लाइक लड़कियों के लिए कमाना मुश्किल हो जाएगा, इसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है जो आप हमारे वर्क प्लेसेस में और फिर वर्क प्लेसेस का एनवायरनमेंट जो इस वक्त वर्क कर रही होती हैं लड़कियां उनके साथ जो एक होता है। अगर यूटी में लाइक 9 लड़कियां थी मेरी क्लास में, तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेशन फेस की टू सम एक्सटेंट, तो अगर किसी वर्क प्लेस पे जाके अगर लड़कियाँ फेस करती हैं, तो वो ज़्यादा फेस कर रही होती हैं, नो डाउट वन हुँ, सेम हुँ, ऑन अनदर। तो वो ये है कि एक जनरल एक परसेप्शन जो बन जाता है, वो आपको बड़ा डिस्करेज करता है। तो
दिस इज़ व्हाट आई से टू द होल सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और जो स्टीरियोटाइप्स के साथ जो होता है, वो आपको एक डिस्करेज करता है कि आप उस कैपेबिलिटी पे नहीं परफॉर्म कर सकते एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल एंड यू जज योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। आई अंडरस्टैंड। उसमें ये भी है ना कि अब जैसे फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे आपने कहा है कि वो सिर्फ़ कोई एक स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ लाइफ़ नहीं है जिसमें ये हो रहा होता है, बल्कि वो एक पूरा सिस्टमैटिक चल रहा है कि आप यूनिवर्सिटी इन फ़ील्ड्स में जाने से पहले आपको एक वो सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, फिर आप जब वहाँ पे जाते हो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं एग्ज़ैक्टली, और उसके बाद वर्क प्लेस में तो और भी वर्क ज़्यादा प्लेस इस सेंस में एग्ज़ैक्टली, कि जैसे हम कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस वो लड़कियाँ जब खुद से वो चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं, तो वो ऑफ़ कोर्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताती भी हैं कि यार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस साइड पे आने का या ये सारे इश्यूज़ हैं वो मतलब किसी हद तक मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स जो हैं वो इस फ़ील्ड में कम हैं, ठीक है? और अपना कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता इस फ़ील्ड में टेक स्टार्टअप्स और ये वो जैसे कि अगर कोई बंदा डॉक्टर है और उसने कोई स्पेशलाइज़ेशन वगैरह की हुई है और फैमिली उसकी जो है वो अफ़ोर्ड कर सकती है, या आपको बैंक से लोन लेके वो अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लेंगे और ये है कि उनका एक वो सेटअप चलता रहेगा। इंजीनियरिंग साइड पे ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि आप अचानक से बैठ के पूरी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है? आपको जो एग्ज़ैक्टली, है हो सकता है आप एक छोटा-सा रूम एक मशीन से स्टार्ट कर लो, बट दैट्स नॉर्मली नॉट इनफ लेट्स से जिस तरह से आप एक क्लिनिक से सारा कुछ कर सकते हैं। तो किसी हद तक समझ भी आती है कि यार अगर इंडस्ट्री में इतनी जॉब्स नहीं है, तो उस तरह से जो है ना वो वैसे ही मुश्किल है इवन लड़कों के लिए भी जॉब तो चलो लड़कियों के लिए अगर थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी सारी दुनिया में मोर और लेस है, तो वो तो और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये तो लॉजिकली समझ आता है जिसमें लड़कियाँ ये कह सकती हैं कि यार अगर आई एम कैपेबल इनफ और मेरे पास प्रॉपर स्किल है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो अगर 3 जॉब्स हैं सिर्फ, तो उनमें से 1 मुझे मिलेगी। लेकिन वही आपकी वाली बात कि अगर आपने वो कॉन्फिडेंस ही मार दी है लड़कियों का, ठीक हुँ, है? कि यार एग्ज़ैक्टली, मैं जो है वो कैपेबल हूँ, अगर आपने एग्ज़ैक्टली वही कॉन्फिडेंस उनका जो है वो उनसे छीन लिया है, तो फिर बाय द एंड ऑफ द डे वो क्यों जाएँगी उस साइड पे? एग्ज़ैक्टली। उसमें यही है कि इसमें यही नज़र आता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई वाज़ इन अ करियर बिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी हुँ, हुँ। और उससे मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि दे एक्चुअली गैदर्ड द ग्रुप ऑफ गर्ल्स और उसको उन्होंने उन्हें उस तरह उन्होंने उनको ट्रेन किया ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स के लिहाज़ से, मेंटल स्किल्स के लिहाज़ से, उनको वर्क प्लान के लिए बनाने को कहा अबाउट देयर लाइफ गोल्स एंड करियर गोल्स। उसमें ये है कि बिकॉज़ एवरीवन हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी कुछ लोग डिस्करेजमेंट से बिल्कुल डिस्करेज हो जाते हैं कि वो आगे कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग डिस्करेजमेंट को अपने लिए गोल समझ लेते हैं कि आई हैव टू गो अगेंस्ट। तो हुँ, अब हुँ। ये है कि हर एक के लिए इतना ईज़ी नहीं होता कि उसके अगेंस्ट जाना। तो इसलिए कुछ लड़कियों अब जैसे काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं लाइक अबाउट वुमेन इन स्टेम, वुमेन इन साइंस उसमें ये है कि वोकलाइज़ कर रहे हैं इस आइडिया को दैट हुँ, हुँ। वी शुड हैव मोर वुमेन, देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन। नो डाउट काफ़ी औरतें हैं, गुज़र भी चुकी हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं और कर भी चुकी हैं साइंस में। हमारे पास उनकी एक तो नॉलेज भी कम है, वी डोंट हैव दैट वी लाइक हैव जनरल आइडिया जो कि कम है लड़कियाँ, लेकिन काफ़ी ऐसी साइंटिफिक लेडीज़ हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में अब्रॉड भी परफ़ॉर्म कर रही हैं। The thing is now we are vocalizing about this कि it's possible to have women in science and perform equally capable like the other men. तो उसमें ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो while they see other success stories और वो कहें कि yes we are also able to do this thing. श्योर, श्योर। मतलब अभी जो है वो ऐसा-ऐसा मेरा ख़्याल है कुछ मूवीज़ वग़ैरह Yeah, भी आना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ बुक्स वग़ैरह भी इस सारे टॉपिक्स पे और exactly. इवेंट्स वग़ैरह जो हैं वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं और मेरा मतलब है अगर 50 से 60 साल आप पीछे चले जाओ या 70 कह लो, तो इवन यूरोप और Yeah, यूएस और इवन वेस्ट में भी तो ये सब था, ठीक है? कि अगर आप मुझे एग्ज़ैक्टली नंबर्स नहीं याद लेकिन अगर आप देखो कि पहली लड़की डॉक्टर कब बनी है, इंजीनियर कब yes. बनी है, पहला कोई लॉयर कब बनी है और ये वो सारी इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि वो हज़ारों साल पुरानी बात हो रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल है 100 डेढ़ 100 साल पुरानी इस तरह की चीज़ है कि जब नई-नई Hmm, रिसर्चर्स वग़ैरह आई हैं, लड़कियों को अलाउड नहीं था फॉर इंस्टेंस मेडिसिन पढ़ना यूरोप में, ठीक है? exactly. आपको एक्सेप्ट नहीं करती थी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से या आपको कल को टाइटल नहीं दिया जाता था, बेशक आप यूनी में हो, आपको कुछ ऑफ़िशियल अवार्ड्स या टाइटल्स जो हैं वो आप दे ही नहीं सकते थे लड़कियों को, उस तरह की सारी चीज़ें थी और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने फाइट किया, उन्होंने एक अवेयरनेस रेज़ की जिसकी वज़ह से अभी चीज़ें यूरोप में काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं, लेकिन वही बात है कि स्टेम में अभी भी लड़कियाँ कम हैं, लेकिन जैसे आपने कहा Exactly. है कि पाकिस्तान में और भी ज़्यादा कम है। तो हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस जो है, वो आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि एक तो आप जैसी लड़की हैं कि जो लेट्स से अपने लेवल पे आप छोटे-छोटे ग्रुप्स वगैरह बना के अपने जूनियर्स वगैरह में अवेयरनेस वगैरह रेज़ कर सकती हो या शायद कर भी रही हो। लेकिन थोड़ा बड़े स्केल पे किस तरह से चीज़ों को लेके चला जा सकता है कि इवेंचुअली हमारे यहाँ भी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो सामने आएँ और जिसकी वज़ह से लड़कियाँ अंडरस्टैंड करें कि यार चीज़ें पास्ट में ऐसे ही थी
जो है ना वेस्ट में भी और उधर चीज़ें बेहतर हुई हैं अवेयरनेस की वजह से, तो हमारे यहाँ भी वो बेहतर हो सकती हैं। उसमें ये है कि मैंने जो एक अंदाज़ा लगाया है, जहाँ पे कुछ करियर बिल्डिंग प्रोग्राम्स थे, क्योंकि अभी इवन दो यूरोप में जो एक जेंडर गैप है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन स्टिल इट एक्सिस्ट्स, लाइक हुँ, दे आर स्टिल फाइटिंग इट। तो उसमें ये है कि अब जैसे फेमटेक एक काफ़ी अच्छा करियर बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें वो यूनिवर्सिटी के जो करंट स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट में, जो लड़की हैं, वो उनके लिए उन्होंने काइंड ऑफ स्कॉलरशिप बनाया हुआ है, जिसमें आप एक इनिशियल सिलेक्शन स्टेज से गुज़रते हैं। तो हुँ, उसमें ये है कि ये प्रोग्राम मुझे बड़ा इस लिहाज़ से इनोवेटिव लगा था कि आप लड़की को वो एज़ एन इंडिविजुअल ट्रेन करते हैं इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्क प्लेस फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेन किया जाता है फॉर योर मैनेजमेंट स्किल्स जनरली इन वर्क प्लेस, हाउ टू डील कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्प्यूट मैनेजमेंट विद अदर्स, एंड हाउ टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ व्हाइल यू टॉक अदर मेंटली सोशली। तो वो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, यू ट्रैवल विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड गर्ल्स। उसमें आपके डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, इसमें इनोवेशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, और उसमें एक जो सबसे अच्छा सेक्शन होता है, उसमें वो होता है कि यू हैव टू मेक अ पेपर जिसपे आपने अपना लिखना है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 इयर्स और 15 इयर्स। तो एक इस तरह की जो गोल डेवलपमेंट होता है कि जब उनके ज़हन में एक विज़न दिया जाए, और उनके ज़हन में एक आइडिया दिया जाए और एक एनकरेजमेंट दी जाए, तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि जो एक ओवरऑल वुमन को ट्रेन करता है। बिकॉज़ नो डाउट कि दिस सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इज़ गोइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड टू हुँ, फाइट अगेंस्ट दिस वी हैव टू पुट इन एन एफर्ट टू ट्रेन टू गेट आउट ऑफ इट। और जहाँ पे 1 निकलती हैं, जहाँ पे 2 निकलती हैं, जब वो बेटर परफ़ॉर्म करेंगी, इट विल बी अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अदर वुमेन। लाइक आई सी माय सेल्फ जब इफ आई फील माय सेल्फ कि जब मैं व्हेन आई वाज़ देयर एज़ अ फर्स्ट इंजीनियर माय सेल्फ एज़ फ्रॉम माय फैमिली, आई फील लाइक आई वाज़ बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट कि मेरे लोग जो आगे फैमिली में आ रही हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, दे वुड फील ओके देयर इज़ समवन आउट देयर हू डिड द एफर्ट एंड वी कैन डू दैट टू। So having a kind of a role model plays a big role in this too. सही, सही, आई अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है वो महिरा अगर हम आहिस्ता से जो है डिस्कशन को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो वैसे तो ज़ाहिर है इस पे सारा दिन बात की जा सकती है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा वाइंड अप अगर हम करें, तो आप जो है वो क्या एडवाइस दोगी लड़कियों को जो अभी यंग हैं और जो स्टेम में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये सारी एक्सटर्नल नेगेटिविटी मिल रही है, तो वो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए कि वो क्या करें? मेरे नज़दीक जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है वो ये होगी कि इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट फॉर इट देन मेक एन एफर्ट फॉर इट। कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं उसमें, तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसमें इतनी एफर्ट करो, यू मेक योर स्कोप्स और योरसेल्फ, कि इवन दो आपके पास बाहर से डिस्करेजमेंट है, बाहर से आपको एक नेगेटिव ओपिनियन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रास्ते निकलते जाते हैं। हुँ, हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ आर ऑलवेज़ देयर, हर स्टेज पे आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं। आप इस अपने फर्स्ट स्टेज पे इस चीज़ से डिस्करेज हो जाओ कि मैं फर्दर फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकती। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ सो अनसर्टेन। विद टाइम मेनी थिंग्स ओपन अप, मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन अप, तो ऐसे आप ही। आगे जाके बहुत कर सकते हैं। जस्ट टू सी जो सिनेरियो अराउंड देख रहे होते हैं, उसको देख के चलने में अपने आप को शुरू में डिस्करेज कर लेना, मुझे लगता है वो पॉइंट होता है कि हम बहुत सारी जो होती हैं ख्वाहिशें उस वक़्त खत्म हो जाती हैं। हुँ, तो हुँ। दिस इज़ व्हाट आई ऐड कि अगर आपके पास एक इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू परस्यू इट, यू कैन परस्यू इट, एंड यू विल इफ यू हैव दैट स्ट्रांग हुँ, हुँ, एफर्ट। हुँ, हुँ। ऐसे ही है, इसमें ये भी है कि अगर हम सिंपली आपकी एग्ज़ाम्पल देखें महिरा के आपने जो है वो पहले ए लेवल्स किया, लोग कहते थे कि जी उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी, यूईटी वगैरह में जाना मुश्किल है, वो आप गईं। उसके बाद लोग कहते थे स्टेम में लड़कियों का मुश्किल है, ये वो या जो फ़ील्ड चेंज करना है, जैसे आपने पहले आर्किटेक्चर से जो है वो मटीरियल्स में चेंज किया और बहुत सारे आपके जो साथ आपके क्लास फेलोज़ वगैरह होंगे, ए लेवल से वो हो सकता है बाद में अब्रॉड आ गए हों डायरेक्टली। आपने बैचलर्स पाकिस्तान से किया, उसके बाद आप अब्रॉड आ गई और काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में आ गई, ठीक है? तो अगर वही आपकी वाली बात एग्ज़ाम्पल के साथ अगर ऑडियंस को बताई जाए कि आप टाइम दो थोड़ा-सा चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें रास्ते जो हैं वो उस तरह से खुलते जाएँगे जो शुरू में एफएससी के बाद आपको नज़र नहीं आ रहे। तो अगर आपका एडमिशन लेट्स से अचानक से जो है वो किसी फ़ील्ड में हो गया है जो आप समझ रहे हो कि यार इसका तो स्कोप नहीं है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं है, तो सिर्फ़ उस वजह से आप गिव अप ना करते हैं अपना ड्रीम बल्कि कल को चीज़ें जो हैं वो फर्दर आगे जाके और भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो अक्सर सामने आ जाती हैं। जो बंदे को शुरू में नज़र नहीं आ रही होती हैं, अगर एग्ज़ैक्टली आपके एग्ज़ाम्पल से इस बात को जो है वो देखें। और मेरे ख़्याल है इसमें 1-2 और पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं मेंशन करना कि एक तो अम
मैंने और भी जो है वो कुछ लड़कियों से इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कस किया है और एग्ज़ैक्टली ये चीज़ मोर और लेस मुझे जो है ना वो नज़र आई है, शायद आपने कही नहीं लेकिन मुझे लगता है एग्ज़ैक्टली जो है वो आपके केस में भी ऐसा ही था कि आपको कुछ लड़कियाँ जो हैं वो कह रही हैं या इवन लड़के कि इस फ़ील्ड में आप ना जाएँ, इसमें कोई स्कोप नहीं है लड़कियों का ये वो। आप सिर्फ़ उन 2-3 लोगों की बात सुन के तो अपना फ़ैसला ना लें, बल्कि आप जो है वो उन एग्ज़ाम्पल्स को भी देखें कि जो वाक़ई में लड़कियाँ उस फ़ील्ड में हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। मतलब ऑफ़ कोर्स अगर कुछ लड़कियाँ खुश नहीं है उस फ़ील्ड में तो कुछ कुछ जो है वो खुश भी होंगी। तो आप दोनों लोगों की बातों को सुनें, प्रोज़ एंड कॉन्स को देखें और फिर आप फ़ैसला करें कि आपकी सिचुएशन में क्या बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ़ उस बंदे को सुन रहे हो कि जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है और उसके बाद आप जो है वो अपना फ़ैसला ले रहे हो। और दूसरा मेरा ख़्याल है इसमें चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये तो हो गया कि लड़कियाँ जो जाना चाह रही हैं वो क्या करें। दूसरा मेरा ख़्याल है ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में घरों में जो है वो मतलब सब घरों में नहीं लेकिन मेजॉरिटी घरों में जो है वो ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो मर्द कर रहे होते हैं, जो मेन हैं वो ले रहे होते हैं डिसीज़न्स, ठीक है? तो उसमें हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि आपने लड़कियों को पढ़ाना है या नहीं, वो तो इन हुँ, इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बात की जा सकती है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अभी हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सिस्टर या आपकी जो है वो बेटी जो है, अगर वो यूनिवर्सिटी जा रही है या एफएससी के बाद ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और वो स्टेम वाली साइड पे जाना चाहती है और अगर आप खुद फॉर इंस्टेंस इंजीनियर हो या खुद इंजीनियर नहीं भी हो, बेशक आप स्टेम से नहीं हो, किसी और फ़ील्ड से हो, अगर आपको अवेयरनेस है खुद इटसेल्फ कि यार इस फ़ील्ड में जो है वो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ़ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अम, एज़ अ मैन जो है वो आप काफ़ी बड़ा रोल इधर प्ले कर सकते हो कि आप मोटिवेट करो उन लड़कियों को जो आपके सर्कल में हैं, जो फॉर इंस्टेंस आपकी सिस्टर्स हैं या कज़िन्स हैं या आपकी कल को जो बेटी हैं, कि आप उस तरह से जो है थोड़ा-सा प्रमोट करो क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि अगर आपने ये नहीं करना और फिर आप कहोगे कि यार बाकी भी कुछ ऐसे फ़ील्ड्स हैं कि जो जिनमें लड़कियाँ उस तरह से नहीं जा सकती, तो इवेंचुअली तो पीछे हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइप है कि लड़कियाँ सिर्फ़ टीचिंग कर सकती हैं, पीछे तो सिर्फ़ वही रह जाएगा, ठीक है? और वो अगर आपकी बेटी कल को टीचिंग में जाके खुश ही नहीं है सारी ज़िंदगी, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? इवेंचुअली अगर वो खुश ही नहीं है, तो उसकी वजह से फिर उससे बेहतर था कि आप उसे थोड़ा-सा प्रमोट करते, उसे सपोर्ट करते और वो जो है कोई ऐसी चीज़ करती कि जो वाक़ई में उसे पसंद थी, फॉर एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ैक्टली मैं इससे बिल्कुल एग्री करूँगी क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है उसमें एक बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले करता है वो एक सपोर्ट फ्रॉम मेल हुँ, अराउंड हुँ। यू। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपके लाइक नो डाउट लाइक पाकिस्तान में एज़ आप सोसाइटी को देखते हैं वेयर दे मेक डिसीजंस फॉर यू, उनका सपोर्ट इस तरह से उनकी सोच का सपोर्ट दैट कि वो आपको इस बजाय कि आपको डरा दें कि आपका वर्क प्लेस ऐसा है या फील्ड ऐसी है, वो आपको ये आइडिया दें कि यू आर कैपेबल इनफ टू हुँ, मेक हुँ। योर वे नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज अराउंड यू। कि आपको इतना कैपेबल समझे कि यू आर स्ट्रांग इनफ एंड यू आर कैपेबल इनफ और इस चीज से वो खुद भी कॉन्फिडेंट फील करें। ये सिर्फ फादर का रोल नहीं आता, ये आपके सिर्फ ब्रदर का नहीं आता, ये अराउंड पीपल अराउंड यू, योर क्लास फेलोज, योर वर्क प्लेस कोलीग्स, वो सारे वो एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एक बड़ा रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दें फॉर एक होलसम एनवायरनमेंट फॉर वुमेन वेयर एवर दे आर, कि ठीक है बिकॉज दे वी नीड देम। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट जस्ट वुमेन बीइंग इन स्टफ, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे लाइक आप देखें व्हाई इज यूरोप राइट नाउ एट दिस पोजीशन, बिकॉज दे एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। सो पाकिस्तान में हाँ। क्योंकि वुमेन की वुमेन हैव दिस मच पॉपुलेशन, सो एक ऐसा लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन देयर, so we can use this manpower of us, this workforce of us, कि जो हमें एडवांस करने में, प्रोग्रेस करने में हमारी हेल्प करें। वी ज़्यादा जो हमारे पास वुमन आएँगी स्टेम में, वी विल हैव मोर एडवांसमेंट इन साइंसेज़, वी विल हैव मोर एडवांसमेंट इन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। So it's in a longer time, it's for the both end is beneficial. So अराउंड जो सारे मर्द हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है टू मेक देम रियली फील वेलकम इन द फील्ड दे आर and realize this that they all are equally capable of doing the best. हाँ, इसमें मेरा ख़्याल है कि अभी के लिए चलें वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये है कि इस पे कुछ और वीडियोज़ भी बन सकती हैं इसी सीरीज़ में, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो मेडिसिन वाली साइड पे चली जाती हैं कि ये काफ़ी ऑनरेबल प्रोफ़ेशन है, ठीक है? लेकिन अभी अगर आजकल देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्टेम के फ़ील्ड में ऑनरेबल प्रोफ़ेशंस हैं, ठीक है? जिसमें मतलब ऑनरेबल हमारे यहाँ सिर्फ़ ऑनरेबल से ये मुराद नहीं होती पाकिस्तान, इंडिया या इन कंट्रीज़ में कि जी आप ह्यूमैनिटी की जो है ना वो आप सर्विस कर रहे हो ये वो मतलब वो सर्व तो आप ह्यूमैनिटी को कर रहे हो मोर और लेस बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में। उसमें हमारे यहाँ ये भी होता है कि यार आसान सी जॉब है
और आप डॉक्टर हो और जनाब साहब आप इज़िली क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ये वो जो है ना वो कर सकते हो। ये टीचिंग है जैसे कि आप ज़्यादातर जो है ना वो इज़िली कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है एक बहुत बड़ा कि काफ़ी लड़कियाँ जो हैं जो प्रैक्टिस नहीं करती अपना मेडिसिन स्टडी करने के बाद और उसके कुछ सालों के बाद उनमें एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार मैंने काफ़ी सालों से प्रैक्टिस नहीं की और ना ही मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ या जो भी है, तो अभी अचानक से जाके मैं लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलूँ तो इतना कोई अच्छा नहीं है। हुँ, लेकिन अगर हम देखें तो स्टेम जो है वो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है इस सेंस में कि अगर आपने पहले स्टडी किया था और जॉब की है या नहीं की, आपका गैप आ गया कुछ सालों का, उसके बाद आप ईज़िली मतलब रिलेटिवली ईज़िली जो है वो आप वापस आ सकते हैं इंडस्ट्री में या एकेडेमिया में अगर उसी चीज़ को हम मेडिसिन के साथ जो है ना वो कंपेयर करें या मिसाल के तौर पे लॉ के साथ या कुछ और फील्ड्स के साथ कंपेयर करें कि जिधर आपका बहुत ज़रूरी होता है स्टडीज़ के बाद फॉर इंस्टेंस जो है ना वो प्रैक्टिस करना ताकि उन चीज़ों को जो आपने थ्योरेटिकली सीखा है आप उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन स्टेम में जो है ये उस लिहाज से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो शायद लोगों को नहीं पता। तो इस वजह से जो है मेरा ख्याल है कि इससे भी काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है अगर इस चीज़ को भी ज़हन में रखा जाए तो। येस आई टोटली एग्री बिकॉज़ मैंने काफ़ी देखी हैं अपने इर्द-गिर्द फीमेल्स जो थोड़ी ब्रेक लेती हैं और फिर पीएचडी में आती हैं, फिर एमफिल में हुँ। आती हैं। दे आर एबल टू कोप अप विद द सिस्टम थोड़ी-सी एफर्ट चाहिए होती है टू गेट अगेन इंटो दैट स्ट्रीमलाइन तो बट एट आफ्टर सम टाइम दे कम इंटो दिस फील्ड एंड दे परफॉर्म रियली वेल। श्योर, श्योर। चलें, अभी के लिए जो है वो ऑडियंस को हम यही कहेंगे कि नो डाउट कि कुछ स्टीरियोटाइप्स वगैरह ये वो हैं, ठीक है, लड़कियों को लेके और स्टेम वाले फील्ड्स को लेके। लेकिन जैसे महिरा हैं, जैसे और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस फील्ड में आई हैं और जो खुश हैं इस फैसले से और ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो काफ़ी जो अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह हैं इस फील्ड की उन्हें एक्सप्लोर कर रही हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर रही हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो हम सब ने इसमें रोल जो है वो प्ले करना है एज़ एन इंडिविजुअल भी एज़ अ मेल, एज़ अ फीमेल और उसके बाद ऑफ़ कोर्स हमारी सोसाइटी ने भी। तो सोसाइटी की तो हम जो है वो कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कल से अचानक चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, लेकिन एट लीस्ट जो है वो अपनी ज़ात को लेके हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है मैं लड़का हूँ, तो मैं प्रमोट करूँ स्टेम को, जो मेरे इर्द-गिर्द लड़कियाँ हैं उनके लिए और अगर जो है एक लड़की है, तो वो जो है सिर्फ़ वो नेगेटिविटी को ना सुने, बल्कि वो जो है अपना थोड़ी विल शो करे कि नहीं यार, आई वांट समथिंग और आई एम गोना गेट इट। तो उस तरह से जो है वो प्रॉपर उस तरह से उस साइड में आगे जाए और उसे एक्सप्लोर करे। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का मुद्दा पसंद आया होगा महिरा के साथ और ये है कि ज़िंदगी के और मुद्दों को देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़।